हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी यूपीएसआई और यूपी लेखपाल में भी पूछी जाएगी। तो ये क्वेश्चंस या ये जो आपका टेस्ट है हिंदी का टेस्ट, ये उन दोनों एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अच्छा, कल की वीडियो में जो क्वेश्चंस पूछा था उसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि कई बच्चों के कमेंट आए कि जो क्वेश्चंस आप पूछा करें उसको अगली वीडियो में बता दीजिएगा करें। तो वही मैं आप लोगों को के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो कल की वीडियो में मैंने क्वेश्चंस पूछा, इनमें से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है, ठीक है। कई बच्चों ने सही आंसर दिया और एक बच्चे ने बहुत अच्छा आंसर दिया था। उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसके कमेंट को मैंने पिन कर दिया। यानी कि जो भी उस क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल अच्छे तरीके से देगा तो उसका मैं कमेंट जो है पिन कर दिया करूंगा, ताकि सारे स्टूडेंट को दिख जाए और जानकारी वहां से प्राप्त कर लें। उसने बोला था कि प्राण जो है वो एक बहुवचन शब्द है और इसका प्रयोग हमेशा बहुवचन के रूप में किया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चंस का आंसर होगा मेरे प्राण निकल गए। यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो देखो, हिंदी में वर्णों की संख्या आप सभी लोग जानते हैं, 52 होती है, 52 होती है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। ग्रीस में कौन सी संधि है, जल्दी बताओ। देखो, ग्रीस का पहले संधि विच्छेद कर लो, क्या, ग्री प्लस ईस, ठीक है ना। ग्री प्लस ईस हो गया। अब इसमें देखना, बड़ी ही आ गई और छोटी ही और बड़ी, छोटी ही और बड़ी ही मिलके क्या बनाएंगे, बड़ी। और जब बड़ी ही मिल गई तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होगी, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं है, इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप करो, मन ही मन में सब हो जाएगा। कौन सा गुणवाचक विशेषण है, पहला नहीं है, थोड़ा नहीं है, एक नहीं है, पीला, ये बिल्कुल ठीक है। यह है साड़ी पीली है, तो साड़ी की विशेषता क्या है, पीली है, तो ये गुणवाचक विशेषण है या साड़ी का गुण है ये, ठीक है ना। यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी बताओ। अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अन्वय का सही संधि विच्छेद हो जाएगा अनु प्लस ए, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, चौथा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है, जल्दी बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है। तो काष्ठ, काष्ठ शब्द जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और ये जो रक्षा हो गया, समता हो गया, सीमा हो गया, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे मैं आपको बता दूं, देखो, मित्र भी एक पुल्लिंग शब्द है, सुख दुख भी एक पुल्लिंग शब्द है, लोभ भी पुल्लिंग है, क्रोध भी पुल्लिंग है। तो ये कुछ तरीके कुछ शब्द जो हैं वो याद कर लो। किस शब्द की वर्तनी जो है वो शुद्ध है। अहिल्या आप किस प्रकार से लिखेंगे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अहल्या। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन नहीं लगा देना, कई लोग दूसरा ऑप्शन सोच रहे होंगे। निम्नलिखित में से समानता, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप से ले, लें, विचार के एकदम टूट जाए, तो वहां किस विराम का प्रयोग किया जाता है। तो वहां पर हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि हिंदी व्याकरण में संज्ञा के मुख्य कितने वेद होते हैं। तो संज्ञा के कितने वेद होते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि संज्ञा के 5 वेद होते हैं। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और लास्ट हो गया आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, 5 हो गए। निम्नलिखित में से किस शब्द में जातिवाचक संज्ञा है, जल्दी बताओ। वाराणसी, वाराणसी में तो जातिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है ना। वाराणसी में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, जातिवाचक नहीं, ठीक है ना। हाँ, शहर का नाम होता है, जैसे वाराणसी शहर का नाम है, शहर लिखा होता तो ये जातिवाचक संज्ञा में चला जाता, ठीक है ना। उसके बाद बुढ़ापा, ये भाववाचक संज्ञा है। गिरोह, ये समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। उसके बाद जुलाहा, यही तो है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अभूतपूर्व काल का है, जल्दी बताओ। अभूतपूर्व काल का है, जल्दी बताइए। देखो, अभूतपूर्ण या अपूर्ण भूत, अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अपूर्ण भूतकाल जो है वे क्रिया जो है भूतकाल में हो रही होती है, किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता, तो वहां पर अपूर्ण भूतकाल होता है, ठीक है ना। अब बताओ, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सुरेश गीत गा रहा था। यानी कि पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, जल्दी बताओ कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सभा। सभा जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लता का बहुवचन क्या होगा, जल्दी बताओ। लता का बहुवचन क्या होगा, तो लता का बहुवचन हो जाएगा लताएं, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। वह भूख से बेचैन है, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है, से कारक चिन्ह, जल्दी बताओ। और भूख उसके पास है या उससे दूर है, अरे भैया पास है तो इसलिए तो करण कारक होगा, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। प्रयोग के अनुसार हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, जल्दी बताओ। प्रयोग के अनुसार पूछा है तो कितने होते हैं, छह, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है। आप, यह, जो, हम, इसमें से बिल्कुल निश्चयवाचक सर्वनाम बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यह जो वर्ड है ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। जैसे यह आम मेरा है, यानी कि हम आप, ये बात जो है वो निश्चित है कि ये जो आम है वो मेरा है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, गलत है, जल्दी बताओ। तो भीष्म जो है वो गलत लिखा हुआ है, आप सभी लोग जानते हैं। इसकी जो शुद्ध वर्तनी होगी वो क्या होगी, इस तरीके से होगी भीष्म की, ठीक है। थोड़ा पानी में, थोड़ा शब्द जो है वो किस प्रकार का विशेषण है। तो देखो थोड़ा जो है वो एक परिमाण बोधक विशेषण है, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है, जो धातु जो है वो संज्ञा या विशेषण से बनती है उसको हम क्या कहते हैं। तो जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसको नाम धातु कहते हैं। बेसिकली नाम धातु की परिभाषा आपसे पूछी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। 50 बार बोल चुका हूं कि आप सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को पहचानना है तो जो क्वेश्चंस दिया है उसमें आंसर पूछो, क्वेश्चंस पूछो, क्वेश्चंस का आंसर निकल आए तो आपकी सकर्मक क्रिया है, और आंसर नहीं निकले तो अकर्मक क्रिया है। वह लजा रही है, वह क्या लजा रही है, आंसर नहीं आ रहा तो ये अकर्मक क्रिया। जी घबरा रहा है, जी क्या घबराता है, तो आपका आंसर नहीं आया तो अकर्मक क्रिया। तुम्हारा जी ललचाता है, तुम्हारा जी क्या ललचाता है, तो यहाँ पर आंसर नहीं आया तो यहाँ पर भी आपकी क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। विपदा मुझे घबराती है, विपदा मुझे घबराती है, ठीक है। विपदा मुझे क्या करती है, तो विपदा मुझे घबराती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, तो आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम खाया जाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो आम खाया जाता है इस वाक्य में कर्मवाच्य है, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। और कर्मवाच्य की परिभाषा आप सभी लोग जानते हैं कि क्रिया का वह रूपांतर जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो, वहां कर्मवाच्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम खाता होगा, वाक्य में वर्तमान काल का रूप कौन सा होगा। ये तो आपका भविष्य काल में दिया, तो वर्तमान काल का रूप कौन सा होगा, जल्दी बताओ। राम खाता होगा तो वर्तमान काल का होगा ये संदिग्ध भूत, संदिग्ध भूत होगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह, तो आप सभी लोग जानते हैं कि अधिकरण मैं या पर, या तो मैं होता कारक चिन्ह या पर होता। अब मैं तो, पर तो दिया नहीं है तो मैं लगेगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। समानता अवयव कितने प्रकार के होते हैं, तो समानता अवयव जो है ये 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से, देखो क्रिया विशेषण अवयव, संबंध बोधक अवयव, समुच्चय बोधक अवयव और विस्मयादि बोधक अवयव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है। तो किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब यही भाव समास, पहला ही ऑप्शन आपका, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे प्रतिदिन, अब प्रतिदिन में जो है वो पहला शब्द जो है वो प्रधान है, क्योंकि पहले ही शब्द से हम पहचान गए कि यहाँ पर अब यही भाव समास है, ठीक है ना। भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है, तो भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा संबंध बोधक, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यानी कि तद्भव होगा, तो कौन सा शब्द, फूल, फूल जो है ये पुष्प का तत्सम है, तद्भव है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव नहीं है, यानी कि तत्सम होगा, जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर हो गया वचन। वचन जो है वो एक तत्सम शब्द है, ना कि तद्भव, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन से आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसका जो तद्भव होगा वो होगा बैन, बैन का
तद्भव होता है, तत्सम क्या होता है, यानी कि वेन जो है वो तद्भव है और तत्सम है वचन, ठीक है। परा उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ? देखो परिधि में, तो कौन सा उपसर्ग है? परि उपसर्ग है, ना कि परा उपसर्ग। तो पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ज्यादा आगे बढ़ो नहीं। मिठास में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। तो मिठास में आस प्रत्यय का यूज हुआ है, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दरबार किस भाषा का शब्द है? जल्दी बताओ। तो दरबार जो है ये फारसी भाषा का शब्द है, पहला ऑप्शन करेक्ट। और मुगल जो है वो अपनी कामकाज के लिए फारसी भाषा का ही प्रयोग करते थे, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है जो मैंने आपको बताया। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उनको हम क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उनको हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा एक देशज शब्द है, खिड़की एक देशज शब्द है, कटोरा एक देशज शब्द है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति का पता नहीं चला कि ये कहाँ से उत्पन्न हुए, तो हमने मान लिया कि ये हमारे देश से ही उत्पन्न हुए, इसलिए ये देशज शब्द हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द है? जल्दी बताओ। तो देखो नागरिक, नागरिक शब्द जो है वो एक विशेषण शब्द है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, कौन? गणेश जी। और 50 बार बोल चुका हूं कि जितने भी भगवान के नाम है आंख बंद करके कौन से बहुव्रीहि समास में लगा दो, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा पदबंध नहीं है? जल्दी बताओ। शेर के समान बलवान, ये संज्ञा पद नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। देखो वाक्य का वह भाग जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, उसको हम संज्ञा पदबंध कहते हैं, ठीक है। अब देखो शेर के समान बलवान, अब शेर के समान बलवान कौन, ये तो बताओ। अर्थ तो दिया लेकिन पूरा अर्थ नहीं दिया, इसलिए ये संज्ञा पदबंध नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? जल्दी बताओ। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य, अब मिश्र वाक्य की परिभाषा आपको बताना पड़ेगी कि बता चुका हूं, देखो। तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? देखो मिश्र वाक्य क्या होता है? मिश्र वाक्य वहां पर होता है जिसमें एक मुख्य वाक्य होता है और दूसरा उसका आश्रित वाक्य होता है, तो उसको हम मिश्र वाक्य कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। अब देखो दूसरा जो वाक्य है वो उसके ऊपर आश्रित है, यानी कि जब वो घर से निकला तभी वर्षा हुई, तो इसलिए ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? जल्दी बताइए। अशुद्ध यानी कि गलत है। इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका अशुद्ध वाक्य में है, ठीक है ना। अब देखो इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है, यहाँ पर आयु शब्द का प्रयोग जो है वो त्रुटिपूर्ण है, इसके स्थान पर अवस्था का प्रयोग होगा, यानी कि आयु शब्द की जगह अवस्था आएगा। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है, ठीक है ना। तो यहाँ पर गलत है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, पुरंदर किसका पर्यायवाची है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, पुरंदर जो है वो किस शब्द का पर्यायवाची है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये था आपका हिंदी का टेस्ट, कैसा लगा टेस्ट तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को 550 लाख लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।